हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। ये न्यूज, सोशल मीडिया, हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, इन सब का हमारे जीवन पर बहुत असर होता है। हमारे लाइफ के डिसीजंस पर इनका बहुत प्रभाव होता है। ये सब हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कई बार जाने अनजाने में हम किसी की नकल करना भी शुरू करते हैं। किसी दोस्त को अमीर होता देखकर हम उसके तौर तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज को अपनाने की कोशिश करते हैं, या जो ट्रेंड चल रहा है उसे फॉलो करते हैं। बिना सोचे समझे रैंडमली हम अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करते हैं। अपना फाइनेंशियल बिहेवियर, अपना वक्त, अपना फाइनेंशियल स्टेटस, इसके बारे में सोचे बिना हम गोल्स सेट करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है, प्लानिंग विदाउट पर्सनल अलाइनमेंट। और इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, इसकी आज मैं बात करने वाली हूँ। पिछली वीडियो में हमने मूलांक 1 से लेकर मूलांक 4 वालों की बात की। इस वीडियो में मूलांक 5 से मूलांक 9 की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मूलांक 5 से। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 5। बहुत चंचल होते हैं, एक ही बात से, एक ही चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। कांस्टेंट वैरायटी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। इनके इस स्वभाव के कारण जल्दबाजी में या इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हैं। उसी प्रकार इम्पल्सिवली बिना सोचे समझे ये इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, लेकिन उसमें कोई अनुशासन नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती। तो जितने जल्दी पैसा आता है उतनी तेजी से गायब भी हो जाता है। मूलांक 5, आपको ट्रैकिंग करने की जरूरत है। आपके हर दिन की हर खर्चे का उसका ट्रैकिंग कीजिए। कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ, इसका रिकॉर्ड रखना शुरू करो। ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। अंधाधुंध रैंडमली खर्चा करने की जो आपकी आदत है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। जब आप अपने खर्चे पर नियंत्रण पा सकेंगे, तभी आपको सही मायने में फ्रीडम मिलेगा। मूलांक 6, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 6। आपने तो जैसे सबकी भलाई का ठेका ही ले रखा है। अपना परिवार, अपने दोस्त, सबकी फिक्र करते हो, सबकी चिंता करते हो, सबको मदद करना चाहते हो। अपने प्रियजनों की खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो और फिर पता ही नहीं चलता कि पर्स कब खाली हो गया। आराम की चीजों में, लग्जरी की चीजों में भी आपको इंटरेस्ट होता है और उस पर भी आप खर्चा करते हो। मूलांक 6, सबसे पहले एक लक्ष्मण रेखा खींचिए। अपनी फाइनेंशियल बाउंड्री, एक लिमिट सेट कीजिए कि बस मैं इतना ही खर्चा कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। और उस लिमिट का, उस सीमा का आदर कीजिए। सबका ख्याल रखते रखते खुद को, खुद की आर्थिक उन्नति को, प्रगति को नजरअंदाज मत कीजिए। मूलांक 7, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 7। आप संत हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। केवल कर्म करते रहते हो, फल की अपेक्षा आप बिल्कुल नहीं करते। किसी भी परिस्थिति में आप खुश रह सकते हैं। धन दौलत, पैसा, फाइनेंशियल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब के बारे में आप बेखबर रहते हो। इसे फाइनेंशियल इग्नोरेंस कहते हैं। पैसों के मामले में ये आपका अज्ञान दर्शाता है। जागो मूलांक 7, जागो। फाइनेंस का एक बेसिक कोर्स करो जिसमें पैसा कमाना, उसे बचाना, उसे बढ़ाना, उसके बेसिक कुछ तरीके होते हैं जो सिखाए जाते हैं। हर हफ्ते अपने पैसों का हिसाब किताब रखना शुरू करो। इससे आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगा। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल होना
और पैसों के मामले में अवेयर होना, जागरूक होना, दोनों बातें जरूरी है। मूलांक 8, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 8। आप बड़े अनुशासित होते हो, कोई भी काम करने से पहले बहुत सोच विचार करते हो, लेकिन अपने दिमाग से ही काम करते हो, अपने अनुभवों से आप काम करते हो। किसी भी बदलाव को या किसी नए विचार को बहुत जल्दी आसानी से आप स्वीकार नहीं करते। बदलाव के बारे में सोचने से ही आपके मन में अस्थिरता या डर की भावना पैदा होती है, ज्यादा रिस्क नहीं लेते। मूलांक 8, इसी अस्थिरता को, इस डर की भावना से बाहर निकलकर एक डिसिप्लिन बनाइए, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए जो आपके स्वभाव से, आपके विचारों से मेल खाता हो। एक सेविंग स्कीम या एक इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसा शुरू करो जिसमें आप कंसिस्टेंटली, सतत आप उसमें पैसों का निवेश कर सके, क्योंकि सोचते ही रहोगे तो वक्त निकल जाएगा। स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ होती है। मूलांक 9, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 9। आप दानवीर कर्ण के अवतार हो। कोई जरा सा आपके सामने आकर गिड़गिड़ाए तो आप पूरा पर्स खोल देते हो, आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हो, डोनेशंस करते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो ख्याल करो कि अपने पास अब देने के लिए कुछ बचा भी है या नहीं। मूलांक 9, दान पुण्य करो, लेकिन कुछ हद तक करो। अगर आपके पास ही पैसा नहीं रहेगा तो आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हो? इसलिए तो इन्वेस्टमेंट शुरू करो। अगर आपको दूसरों की मदद करनी है, अगर दूसरों की मदद करना आपको जारी रखना है, तो खुद के पास पैसा बचाना शुरू करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सलामती के लिए, खुद की सलामती के लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। सिर सलामत तो पगड़ी 50। दूसरों की मदद अगर आपको करनी है तो पहले खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दो। दोस्तों, आमदनी या इनकम सबकी अलग अलग होती है। अपना फाइनेंशियल बिहेवियर, अपनी आदतें तय करती है कि पैसा टिकता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो मेहनत नहीं, अलाइनमेंट मिसिंग है। न्यूमरोलॉजी आपको बताती है कि पैसों का निवेश कहाँ करना चाहिए और पैसों में किस तरह बरकत आएगी। अगर आप अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, सही निर्णय लेकर फाइनेंशियल ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे जरूर संपर्क कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।